किसी ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति अगर घटती है तो उसके बहुत सारे फायदे और नुकसान होते हैं। तो क्या इस महामारी जो कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया के ऊपर में राज कर रहा है, क्या इसके पीछे में भी कोई राज है? क्या इसके भी कुछ फायदे या फिर इसके कोई नुकसान है? तो जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्योंकि बोला जाता है भगवान की परमिशन के बिना तो कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो इतनी बड़ी महामारी अगर पूरे दुनिया के अंदर में फैल रखी, पूरा कहर इसका मच गया है, पूरी अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ गई है, पूरा का पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो गया है, तो इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान भी होंगे। और नुकसान तो बखूबी आपको पता ही है कि कितना सारा नुकसान होगा, उसको गिनाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज हम करेंगे फायदे की बात, क्योंकि चारों तरफ नुकसान 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 ही बोला जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कोरोना वायरस या फिर इस लॉकडाउन की वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। और वो हर किसी फील्ड के लिए है, लेकिन हम ठहरे नेटवर्कर और हम काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। तो आज हम बात करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बहुत कुछ सीखा जा रहा है ये कोरोना वायरस और एक लॉकडाउन। अगर कोई गौर करे इस कोरोना वायरस के ऊपर में, या फिर अगर कोई गौर करे इस लॉकडाउन की सिचुएशन के ऊपर में, तो इससे बहुत सारे राज, ऐसे बहुत सारी ट्रिक या ऐसे बहुत सारे सीक्रेट निकल कर आए हैं। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में स्टडी करी, जब इसके बारे में मैंने जाना, तो मेरे को ऐसे बहुत सारे सीक्रेट निकल कर आए नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने की, कि यहाँ पर हम बहुत अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। और कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम लॉकडाउन में भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करते हैं और वहाँ पर भी हम फेल हो जाते हैं, और यहाँ पर उसके शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर शिकार होने से बचते हैं कोरोना वायरस के, तो ये सारे के सारे ट्रिक और ये सारे के सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, तो जो ये ट्रिक और जो सक्सेस की ट्रिक और जो कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। सो वीडियो बहुत ही और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कोरोना वायरस से बचना, और अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना, तो इस वीडियो को एंड तक विदाउट स्किप करते देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके समक्ष लेकर आता रहता हूँ। सो ज़्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं उन सक्सेस ट्रिक की तरफ, उन सक्सेस सूत्र की तरफ, जिसको जानकर हम बच सकेंगे इस कोरोना वायरस से, और हम सफल हो सकेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर में। सो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए देखते रहिएगा एंड तक। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ही सारा चीज़ आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। और साथ साथ में एक बार फिर से मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन या कुछ छोटा मोटा नॉलेज आपके समक्ष लेकर आता रहता हूँ। सो आज का पॉइंट होने वाला जबरदस्त, कुछ ऐसे 10-12 पॉइंट लिख कर आया हूँ। मेरी कॉपी में मैंने उनको कैद कर लिया है, मेरे पेन में कुछ ऐसे पॉइंट उनको मैंने कैद कर लिया है आपके लिए, क्योंकि जब मैं इनके बारे में जाना और स्टडी किया, तब मैं हक्का बक्का रह गया। क्या आप जानना चाहते हैं वो पॉइंट क्या है? ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो आपको कोरोना वायरस से बचाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल बनाएंगे? सो वीडियो को देखते रहिए। सो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस के अंदर में सबसे पहला जो सूत्र है वो है अपना दिमाग मत लगाओ। पहला सूत्र, यानी कि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं इससे बचने के लिए। छोटा सा मास्क लगाकर, छोटा सा सैनिटाइजर हाथ को यूज़ करके वो सोच रहे हैं कि हम इस कोरोना वायरस की महामारी से बच जाएंगे। सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर देखा जाता है, तो बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी कुछ काम है, जो भी सीनियर है, जो भी कंपनी स्टाफ करती है, वहाँ पर वो नहीं चलती और अपना दिमाग लगाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि दिमाग लगाने वाला इस दुनिया के अंदर में नहीं रहे, वो पूरी तरीके से समाप्त तो हो चुके हैं। इसके बहुत सारे ढेरों उदाहरण हैं। तो अपना दिमाग मत लगाओ। सो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर सक्सेस सूत्र, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, चाहे वो अपना खुद का व्यक्ति क्यों ना हो। अब मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को चलते बहुत सारे लोग नेगेटिव पा रहे हैं या बहुत सारे लोग पॉजिटिव पा रहे
हैं। सो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव लोग मतलब क्या है। हालांकि उस कोरोना वायरस के अंदर में पॉजिटिव लोगों को कोरोना से ग्रसित माना जाता है, लेकिन नेगेटिव मतलब जिसको कोरोना वायरस हो गया। मैं एक ऐसा पॉइंट बना दिया आपके लिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। अभी आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के अंदर में बहुत सारे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान उसको छू नहीं सकता, कोई भी डॉक्टर उसको हाथ नहीं लगाता। चाहे वो अपना इंसान क्यों ना हो, उससे दूर ही रहना हमारे लिए फायदेमंद है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में वैसे बहुत सारे लोग हमको नेगेटिव करते हैं, चाहे कोई वो अपना इंसान क्यों ना हो, चाहे अपना भाई या फिर सगा या चाहे कोई रिश्तेदार क्यों ना हो। एक सूत्र यही है सफल होने का कि आप उस नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि जैसी संगति वैसी ही रंगती। सो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो बोला जा रहा है वो ही करो। अभी आपको पता है समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमको आकर लाइव आकर बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जारी कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स लागू कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या हैं कि उन रूल्स को मान नहीं रहे हैं और जो बोला जा रहा है वो कर नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो महामारी के शिकार हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी आपके अपलाइन, आपकी कंपनी बहुत सारे गाइडलाइन जारी करती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो बोला जाता है वो करते नहीं है और पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। सो पढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो सुविधा मिल रही है उसी में खुश रहो, ज़्यादा इच्छाओं को मत। अभी आपको पता है कोरोना वायरस को चलते हुए, लॉकडाउन को चलते हुए बहुत सारी सुविधाएं बंद हो चुकी, बहुत सारी सर्विसेज बंद हो चुकी है, बहुत ही कम रिसोर्सेज, खाने पीने की बहुत सारी कम चीज़ें सर्वाइव के लिए हमको दी जा रही है, बहुत कम साग सब्जी हमको मिल रही है। तो हमको क्या करना है, उनमें ही खुश रहना है, क्योंकि परिस्थिति हाल फिलहाल में ऐसी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में होता है कि इंसान को कुछ पे आउट कम ज़्यादा या कुछ बहुत सारी चीज़ें कम ज़्यादा मिलती है, तो इंसान क्या करता है कि वो बौखला जाता है कि मेरे को ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। उसकी इच्छाएं ज़्यादा हो जाती है, उसको सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए, उसको माइंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस इच्छाओं को चलते और उन सुविधाओं के अभाव में वो इंसान फेल हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। पांचवा चीज़ है खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा मतलब क्या है, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और आप सफलता की ओर चले जाओगे और आप स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे। खुद पर भरोसा रखना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास में सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप हार जाओगे। बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के शिकार हो गए, वो आत्मविश्वास ग्रसित हो जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि डर, फियर ही एक जड़ है बीमारी बढ़ने का। सो बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग डर के कारण ही, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है डर, भरोसा, खुद पे भरोसा नहीं, वो लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी यही एक राज है कि अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। साथ साथ में छठा जो पॉइंट है, धैर्य रखो विपरीत परिस्थितियों में, धैर्य, पेशेंस रखना है। अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, कभी 10 दिन बढ़ता, कभी 20 दिन बढ़ता, कभी 15 दिन बढ़ता, कभी 21 दिन बढ़ता। अरे भैया, जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। धैर्य रखो विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, जैसी सिचुएशन है हमको उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा, हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी विपरीत परिस्थिति, बहुत सारी गलत सिचुएशन आ जाती है, बहुत सारी रॉन्ग सिचुएशन आ जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पेशेंसफुल नहीं रहते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं, वो फाइट कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, वो सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, वो आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, और इसके चलते वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, धैर्य रखना है, हमको पेशेंस रखना है। साथ साथ में सातवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो रहे हैं। तो एक बार और बोल दो, अगर आप चैनल पर नए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी इस वीडियो को विदाउट स्किप करते एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आने वाले 7, 8, 9, 10 पॉइंट जो होने वाले हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं सातवें पॉइंट की तरफ। कठिन समय में न हारते हुए उसको खत्म कैसे करें, उसमें सहयोग करें। यानी कि इस परिस्थिति के अंदर में आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार बता दूं, इस कठिन परिस्थिति से कैसे लड़ें, इसको खत्म कैसे किया जाए, इसमें हमको सहयोग करना है, हमको सहयोग करना है। अभी बहुत सारे डॉक्टर लोग, बहुत सारे कर्मचारी लोग, बहुत सारे पुलिस लोग क्या कर रहे हैं कि अभी सेवा कर रहे हैं, बाहर में जाकर अपनी परिस्थितियों को, मतलब वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इस विपरीत परिस्थिति में, इस कठिन समय में हमको उनको क्या करना है, हमको साथ देना है। क्योंकि हम पुलिस कर्मचारियों का, अगर हम हमारे सहयोगी का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट का अगर हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो तो अकेले हैं, उनका साथ हमारे से हैं, और हमारे भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं, हमको उनको हौसला बढ़ाना, क्योंकि हम हौसला बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सोल्यूशन निकाल कर आएंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें निकाल कर आएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे
उभर पाए। सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारी ऐसी स्थिति हो जाती है, बहुत सारी टीम गिर जाती है, बहुत सारी कुछ भी सिचुएशन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना, हम टीम पावर का हमको प्रदर्शन करना है, हमको कोऑपरेट करना हमारी टीम से, हमारे सीनियर को, हमारे डाउनलाइन को, हमारा अपलाइन को, और उन परिस्थितियों से क्या करना है, उभरना है। वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमको कोऑपरेट करना है और हमको यहाँ पर एक मतलब शक्तिकरण का या एकतीकरण का हमको यहाँ पर नमूना दिखाना है। 8वां पॉइंट है, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसको बड़ों और भगवान के भरोसे ही छोड़ देनी चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी, ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना आपके घर वाले कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति कौन संभाल सकता है, ये परिस्थिति सुधार सकता है हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, हमारे डॉक्टर्स लोग, या कुछ ऐसे सेवाकर्मी लोग ही इसको संभाल सकते हैं, या संभाल सकता है भगवान। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग या जिंदगी के अंदर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जिन परिस्थितियों को समय के ऊपर या बड़ों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे अपलाइन और हमारी कंपनी स्टाफ उन परिस्थितियों को संभाल सकती है। हमको खुद से कुछ नहीं करना है, या फिर हमको उनको भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, हमको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, जो होता है अच्छे के लिए। तो भगवान की परमिशन के बिना पत्ता हिल नहीं सकता, तो लेकिन जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो कुछ चीज़ों को हमको परिस्थिति के ऊपर छोड़ देना चाहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए चले जाते हैं, सोल्यूशन मिलता नहीं है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और आखिरकार वो हार जाते हैं। सो बढ़ते हैं 9वें पॉइंट के ऊपर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और बाकी के जो पॉइंट बचे हैं 2-3, ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बड़ा जो कर रहा है उस पर भरोसा रख, साथ देना, बिलीव इन यूर एक्टिव अपलाइन, यानी कि बड़ा जो कर रहा है उसके ऊपर हमको भरोसा रखना है और उसका साथ देना है। अभी बहुत सारा कैप्सूल बन रहे हैं, बहुत सारी टैबलेट्स बन रही है, बहुत सारी मतलब इसकी मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारे वैक्सीन बन रही है। तो हमको क्या करना है, हमको हमारा दिमाग नहीं लगाना, उनको भरोसा रखना है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है, साइंटिस्ट लोगों को ज़्यादा नॉलेज है। आज के पहले उन्हें बहुत सारी महामारी के ऊपर रिसर्च करी है, उन्हें बहुत सारी बीमारी के ऊपर रिसर्च करी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्हें जाना है, समझा है। तो वो जो कर रहे होंगे वो ठीक ही कर रहे होंगे, और हमको उनका साथ देना है, क्योंकि हमको ज़्यादा हड़बड़ाहट करनी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे अपलाइन लोग बहुत सारी परिस्थितियों में कुछ अलग अलग डिसीजन लेते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, कुछ अलग अलग रूल निभाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, या हमारी बहुत सारी टीम या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं। इसका कारण क्या हो जाता है, टीम बिखर जाती है। तभी तो बोला जाता है, बिलीव इन यूर एक्टिव अपलाइन एंड सीनियर। हमको ऊपर वाले इंसान पे क्या करना है, भरोसा करना है। साथ साथ में अगर और भी बात करूं, आपको समस्या का समाधान करने वालों का हमेशा आभार व्यक्त करना। अभी बहुत सारे लोग, अभी आपको मोदी जी ने देखा होगा, उन्हें दीप प्रज्वलन करवाया, उन्हें तालियां बजाई थी, बहुत सारे लोग आए, दीप प्रज्वलन करा, तालियां बजाई, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन उन्हें बनाई। सो समस्या का समाधान करने वालों को हमेशा क्या करना, आभार व्यक्त करना है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, उस सिचुएशन में क्या करना है, हमको किसी का आभार व्यक्त करना है। सो ये 10 इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको कैसे लगे, क्या आपके लिए ये यूजफुल हैं? अगर आप और भी अगर इसको आप गहरी स्टडी करना चाहते हैं तो एक बार इसको रिपीट करके देखिए, और ये एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण और ये गोल्डन पॉइंट है ये, जो अगर आप इनको जान लेंगे, समझ लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपका सफल होना निश्चित है। अगर आपकी कोई सलाह, अगर आपका कोई सुझाव हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यही बोलकर मैं वीडियो को एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।